और आइए अब डालते हैं इस वक्त की सभी खबरों पर नजर एक एक मिनट में। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग जैसे कई विभागों के प्रस्तावों को बैठक में पास किया गया। बैठक में जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भूमि को लीज पर दिए जाने के लिए स्टैंप शुल्क में छूट, जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भूमि खरीदने के संबंध में प्रस्ताव, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक विधानमंडल में रखे जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसके साथ ही कोविड 102 एम्बुलेंस सेवा के लिए शर्तों में छूट, पौधारोपण के लिए निःशुल्क पौधे दिए जाने का भी फैसला किया गया है। यूपी लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ही प्रयास है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली आए, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में सुशासन रहे, गुंडे, अपराधी और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस दिशा में सरकार के माध्यम से काम किया गया है और कैबिनेट के जो प्रस्ताव है उसका डिटेल भी प्रवक्ता महोदय देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे। कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी, जिसमें पीएम मोदी, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम समेत कई अहम लोग जुड़ेंगे। अयोध्या के विकास को लेकर प्रमुख सचिव आवास विकास प्रेजेंटेशन देंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ शहर के विकास का क्या प्लान है, इसकी पूरी जानकारी पीएम मोदी को दी जाएगी। रामनगरी अयोध्या को आधुनिक पर्यटन सिटी के रूप में विकसित करने के साथ व्यापार रोजगार के संसाधन बढ़ाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट को 5000 स्थानीय लोगों और 500 पर्यटकों की राय लेकर बनाया गया है। वैक्सीनेशन में यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। जून में तय 1 करोड़ टीके के लक्ष्य को 6 दिन पहले ही पूरा कर लिया है। योगी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जून के महीने में 1 करोड़ टीके लगने के साथ यूपी देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे आगे निकल चुका है। गुरुवार को ही राज्य में 7.5 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। अब तक यूपी में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने जून महीने में 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य तय किया था। नियोजित प्रयासों से आज 6 दिन पहले ही लक्ष्य पूरा कर लिया गया। अब तक 2.89 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेज लगाए जा चुके हैं। आप भी अविलंब लगवाए टीका जीत का। जगह जगह पर इम्यूनाइजेशन वो किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है और ये उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शीघ्र थर्ड वेव आने से पहले हम लोग मैक्सिमम लोगों को इम्यूनाइज कर दें। सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दरकार थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी, जिसका असर यूपी समेत 12 राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई पर पड़ा। अगली सुनवाई में इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज ये सब सत्य हुआ है। जब ये रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपना सियासी कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। हरदोई पहुंचे राजभर ने अपना सपना बताते हुए कहा कि अगर भविष्य में उनकी सरकार बनी तो वो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम बदलेंगे। उन्होंने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पर डोरे डालते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो संजय निषाद को सबसे पहले सीएम बनाएंगे। उन्होंने संजय निषाद से भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने की गुजारिश की। अतरौली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में राजभर बोले कि हर जाति के नेताओं की भागीदारी से सरकार बनाएंगे। 14% आबादी अकेले निषाद बिंद कीवट मल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया का है। ये अर्कबंसी के साथ आ जाए, बंजारा के साथ आ जाए, राजभर के साथ आ जाए, तो हम इनको जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं, ये हमारे मोर्चे में शामिल हो जाए निषाद पार्टी, तो हम दावा करते हैं कि सरकार एक बार बनेगी, 5 साल चलेगी और 1-1 साल का मुख्यमंत्री बनाएंगे हर जाति को। तो पहले साल हम संजय निषाद को ही बना देंगे, वहाँ क्या भीख मांग रहे।
धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हुए अवैध धर्मांतरण मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामला दर्ज कर लिया है। अब दिल्ली और यूपी समेत कई अन्य राज्यों में भी धर्म परिवर्तन की जांच ईडी करेगा। वहीं एटीएस ने नंबर जारी कर लोगों से धर्मांतरण मामले में सबूत देने की मांग की है। जांच में मदद करने वालों के नाम और पते गुप्त रखे जाएंगे। धर्मांतरण का एक खतरनाक खेल है और जिस खतरनाक खेल में तमाम देसी और विदेशी शक्तियां लग करके और समाज में जहर घोलने का काम करने की कोशिश किए हैं और उसकी बहुत गहराई से छानबीन हो रही है। जो भी दोषी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश में भी ये ऐसी गतिविधियां करने वाले लोग सक्रिय हुए थे पहले, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जब इनके साथ सख्ती की गई तो समय समय पर इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। अब एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है और पूरी तरीके से इसकी निचले तक जाकर सरकार ऐसे सारे दोषी तत्व और उनको सहयोग करने वाले लोगों की का चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। धर्मांतरण मामले पर यूपी के एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि पूरे मामले की गहनता से जांच जारी है। धर्मांतरण के लिए विदेश से फंडिंग हो रही थी। एटीएस और एसटीएफ पूरे प्रकरण में सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है और कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। साथ ही धर्मांतरण मामले के आतंकी कनेक्शन की भी जांच हो रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धर्मांतरण के इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं और इसके तार कहां-कहां तक जुड़े हैं। स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो ये देख रही हैं कि क्या हवाला से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ, मतलब विदेशी बैंक के अकाउंट जो है मिले हैं उसमें जो है फंड्स आए हैं, वो कहाँ से आया है, क्या वो नियम से आया है कि नहीं आया है। तो पहला तो बिंदु यह है कि ये फंड्स आ कहाँ से रहे थे, क्योंकि जब फंडिंग हम क्लियर करेंगे तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने फंड किया है। जौनपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के धर्मांतरण के मामले में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने शाहगंज पुलिस को ज्ञापन सौंपकर धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब परिवार की एक बहू ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। उस वक्त LIU की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मौलवी को हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। अब ये बात भी सामने आ रही है कि धर्मांतरण करने वाली महिला और उसके दोनों बेटे लापता हैं। वहीं पुलिस इस मामले को पुराना मानकर मीडिया के सामने कुछ भी कहने को राजी नहीं। एक ही परिवार से 4 लोगों का धर्मांतरण किया गया, उसमें से 3 लोग लापता हैं। आज उप जिला अधिकारी महोदय और कोतवाल महोदय से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उनसे हम लोगों ने विनती किया है कि जल्द से जल्द उन 3 लोगों को आप धर पकड़ के ले आइए और जो भी इसमें है, जो भी इसमें लिप्त हैं, उन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करें। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन फिर से तेज होने लगा है। कल किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर पश्चिमी यूपी से किसानों का जत्था गाजीपुर बॉर्डर पहुंचना शुरू हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि जब तक की सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। किसान आज भी सरकार से बात करने को तैयार है। सरकार को भी आगे बढ़कर किसानों से बातचीत करनी होगी। वार्ता तो सरकार चाहे नहीं बात करने, हम तो इंतजार में है भाई सरकार बात करे, जगह बतावे, तो हमें तो कहीं कोई बता नहीं रहा और लोगों में कह रहे भाई वार्ता के लिए हम तैयार है। तो सरकार के झूठ क्यों बोल रहे हैं? सरकार सही बोल लो। जो जिम्मेदार है सरकार में भाजपा में वे झूठ ना बोल लो। हमारा भी तो हरिद्वार महाकुंभ में हुए टेस्टिंग घोटाले के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस ने इस मामले पर धर्मनगरी में गंगा घाट पर उपवास किया और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस ने घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। उपवास के कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सारी जाँच हो। सरकार ने जिस तरीके से अधिकारियों की समिति गठित की, SIT को गठित किया है, तो मामले को रफा दफा करने का प्रयास राज्य सरकार